समस्त ग्रामवासी अठगामा और सक्षम वेलफेयर सोसाइटी गुना द्वारा आज गांव की बेटी 2020वां रैंक लेकर आईपीएस बनने वाली गरिमा गर्ग और दिल्ली एमसीडी में कमिश्नर के रूप में कार्यरत आईएएस विधु अग्रवाल तथा गांव के सपूत राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का गांव पहुंचने पर उन्हें ढोल नगाड़ों और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ अगवानी करते हुए सरकारी स्कूल में कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंचे। यहां पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्टेज पर पहुंचने पर भी एनडी गुप्ता, विधु अग्रवाल, गरिमा गर्ग का जजपा नेता नरेंद्र गहलावत, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना, अठगामा प्रधान व सक्षम सोसाइटी के सदस्यों सहित छात्राओं ने साल उठाकर व फूलों के गुलदस्ते भेंट कर होनहार बेटियों और गांव के बेटे राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का स्वागत किया। इस दौरान स्टेज से संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना ने कहा कि ग्रामीणों की भलाई के लिए कामयाब लोगों को समय समय पर कार्यक्रम करते रहना चाहिए। गांव में हर साल आप नहीं कोई न कोई यहाँ फंक्शन करवाना चाहिए गांव के वेलफेयर के लिए बच्चों को, तो देश तरक्की करेगा, शहर तरक्की करेगा, तो वो सिर्फ एक छोटा एरिया तरक्की करेगा, बम्बे तरक्की करेगा। कड़ी मेहनत के बाद 220वां रैंक हासिल कर आईपीएस नियुक्त होने वाली गरिमा गर्ग ने पूर्वजों की धरती पर आने का मौका देने पर सभी को धन्यवाद किया और कहा कि अगर परिवार का सहारा साथ रहे तो सामने बैठे बच्चे भी इसी तरह की सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा मेहनत मेरे परिवार वालों ने की है और मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे सारे चाचा जी, चाची एंड सारे मामा जी, उन्होंने वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे थे। तो मेरा आप सबसे यही एक आवेदन रहेगा कि हम सब में एक वो क्षमता होती है कि आप यहाँ पर जो बैठी लड़कियां हैं, जो बैठे लड़के हैं, कि वो भी कहीं पे भी पहुँच सकते हैं अगर हम उनको वो सहारा साथ में दें। दिल्ली एमसीडी में कमिश्नर के रूप में कार्यरत आईएएस विधु अग्रवाल ने कहा कि मेरी मां ने मुझे उच्चतर शिक्षा देने का निर्णय लिया और परिवार ने सहयोग दिया तो मुझे कामयाबी मिली, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि बेटियों को पढ़ाओ। इस दौरान उन्होंने पापा दादा की जन्मभूमि पर स्वागत समारोह में बुलाने का सबका आभार व्यक्त किया। मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है क्योंकि मुझे मेरे परदादा, मेरे सारे दादाजी, मेरे पापा, चाचाओं की जन्मभूमि पर सम्मान समारोह में बुलाया गया है। ये मेरे दादाजी का और उनके भाइयों का ही सपना था, स्पेशली जे के दादाजी का, जिन्होंने कहा कि देखो सिविल सर्विस एग्जाम करना है, क्लियर तो करना है बस। तो आज उन लोगों की वजह से, उनके सपने की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। इस दौरान राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने आईपीएस, आईएएस ही नहीं बनना है बल्कि राज्यसभा सांसद भी बनना है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे इस पार्टी से भी संबंध नहीं रखते, लेकिन जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आपके सपने क्यों नहीं साकार होंगे। एक बार निशान कहने में सुन रहा था कि आप सबका आईपीएस आईएएस बनना है, लेकिन आप लोगों ने राज्यसभा में मेंबर बनना है, खाली आईएएस आईपीएस नहीं बनना है। आपको इसलिए कह रहा हूँ, एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है और सफल प्रधानमंत्री, हालांकि उस पार्टी से विरोध नहीं करता, लेकिन ये मानने में मतलब जायज होनी चाहिए, वो एक सफल बना हुआ है। और उसकी वजह जैसे आपने कहा संकल्प करो और आप जो है सपने बड़े सपने लो। मैं 1996 में चौधरी बद्रीनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, मेरा सौभाग्य था 2-3 साल उनके साथ रहा, काफी कदम से कदम मिला के। उस टाइम मोदी जी यहाँ पे जो है प्रभारी थे हरियाणा की, और हरियाणा विकास पार्टी ने बीजेपी हर मिलकर सरकार बनाई थी। तो मैंने उस समय की कार्यशैली देखी थी मोदी जी की, किस प्रकार से किस संघर्ष करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। तो किसी को भी मतलब कोई भी सपना दे सकते हो, संकल्प होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा विधु अग्रवाल, एनडी गुप्ता, गरिमा गर्ग को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जगत महान से बात करते हुए राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता खुद की और बेटियों की कामयाबी के पीछे पूर्वजों की मिट्टी का असर बताया और क्षेत्र का विकास न होने के पीछे
क्षेत्रीय नेताओं का फेलियर बताया। देखिए ऐसा है, ये इस माटी का आशीर्वाद है, यहाँ सबकी जड़ यहीं से निकली हुई है। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यहाँ गाँव का है सबको, लेकिन एक संकल्प भी होता है खुद का, जैसे बार बार कहा भाई सपना बड़ा रखो और उस पर आगे बढ़ो, धैर्य रखते हुए बढ़ो। जैसे गरिमा ने कहा अभी 6 साल मुझे लगे, फेल भी हुई, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ असफलता में ही सफलता है। जैसे वर्ड सी है ना, सच की सी में ही छुपा हुआ होता है, आप समझे ना। इसी तरह असफलता में ही सफलता है। तो लेकिन अपना जो है आदमी को एक सपना जो लिया है उसका एक तरह संकल्प ले, उस पर आगे बढ़ने का मतलब जो है एक रोड मैप बनाए, तो मेरे को लगता है सफलता ना मिले कोई ऐसा नहीं है। अगर अभी हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है, जाति का भेदभाव मिटाना है, सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है, सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और मतलब जो है डेवलपमेंट, विकास के एजेंडे में चलें। वहीं गरिमा गर्ग ने कहा कि गांव वासियों द्वारा दिए गए सम्मान से वह बहुत खुश है और सभी से यही कहना चाहती है कि बेटियों को जरूर पढ़ाइए। कहूँगी कि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास शब्द नहीं, आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस कि यहाँ पर इतना जो भव्य सम्मान हुआ, मैं कभी नहीं आई थी यहाँ पर, तो मुझे अपनेपन की फीलिंग आ रही है। बाकी दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं पढ़ पाई तो मेरा गांव वालों को और सारे देशवासियों को एक यही संदेश है कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी बेटियों को प्लीज़ पढ़ाइए, ताकि वो मेरा तो 220 रैंक ही है, बाकी उनमें पूरी क्षमता है कि वो रैंक 1 तक लेके आ सकती हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी। आप IPS बने हैं तो देश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि इस चीज़ पर आप लगाम लगाना चाहेंगे जब आपको? मेरा कोशिश तो वही रहेगी कि जो मुझे जिम्मेदारियां दी जाती हैं मैं पूरी निष्ठा से उन्हें करूंगी। बाकी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने का मेरा पूरा एक इनिशिएटिव रहेगा। जी, अब गांव की बच्चियों को क्या कहना चाहेंगी, आज उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वो जो है गलत चीज़ों से बचते हुए मेहनत करके काम करते हैं? गांव की लड़कियों के लिए मेरा संदेश एक यही है कि आपको जो आपके गांव में एक सक्षम वेलफेयर सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है आपको पढ़ाने के लिए। आपके पेरेंट्स, आपके माताजी पिताजी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना होने दें और उसका जितना आप लाभ उठा सकते हैं वो उठाएं, क्योंकि अगर एक सशक्त अगर आप पढ़ पाएंगे, आप नौकरी कर पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी उससे काफ़ी ज़्यादा संवर जाएगी, आपको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो यही मेरा संदेश है कि प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। IAS विदु अग्रवाल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि ग्रामवासियों द्वारा दिए गए सम्मान के लिए वे बहुत आभारी हैं और उन्हें अगर मौका मिला तो वो बेटियों की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए काम करना चाहेंगी। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ ग्रामवासियों के लिए कि आज उन्होंने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया है, मेरे परिवार को इतना ज़्यादा सम्मान दिया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ सारे गाँव वालों को। बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, ऐसी प्रथा रही है पीछे, लेकिन अब ठीक है कुछ आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन क्या कहेंगे ऐसे समाज को? अगर ये कहना चाहेंगे तो हम लोग 3 बहनें हैं। अब आप देख लीजिए, अगर ये भी एग्जाम्पल बहुत नहीं है तो फिर क्या एग्जाम्पल बहुत है कि हम 3 बहनें और मैं आज यहाँ पर हूँ, मेरी मम्मी आज यहाँ पर है मेरे साथ में। अगर उन्होंने भी मुझे मार दिया होता तो मैं यहाँ पे धोना खड़ी रहती। अपनी कामयाबी का श्रेय आप किसे दें? मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी। IAS होने के नाते आप देश और समाज में सुधार ला सकते हैं, किस मुद्दे को लेकर आप देश के लिए काम कर रहे हैं? अभी तो मैं जो पोस्ट पर हूँ उसमें तो मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का है, तो अभी तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं गर्ल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? अपने पर विश्वास रखो और अपने घर वालों की बात उतनी ही सुनो जितनी आपके करियर के आगे ना आए। बाकी अपनी सुनो, मन की सुनो। जगत महान न्यूज के लिए गुहना से तेजवीर सिंह की